Assalamualaikum student. I am Muhammad Umair, chemistry instructor from VTuition, Pakistan's first free of learning platform. जहां आपको एवरीडे लेक्चर वीडियोस प्लेटफॉर्म की वीडियोस की फॉर्म के अंदर जो है वो HSC पार्ट 1 केमिस्ट्री के ऑल कंसेप्चुअल बेस लेक्चर जो हैं वो वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो है वो आप इसको जो है वो विजिट कर सकते हैं www.vtuition.com पर, और वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके आप जो है वो आने वाला वीडियो लेक्चर जो है वो डेली केमिस्ट्री का स्टडी कर सकते हैं इजीली विद एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स के साथ ओनली वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां आपको आपके प्रीवियस सॉल्व पेपर्स, MCQs, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर नंबर 6 की जानिब, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन पर बेस करता है। और यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर आज जो हम पार्ट स्टडी करेंगे वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, that is what is meant by mole and Avogadro number। कि हमारे पास मोल से क्या मुराद है और एवोगैड्रो नंबर जो है वो किसे कहते हैं। स्टूडेंट, हमने मोल को स्टडी किया था कि मोल इज अ काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री टू कैलकुलेट प्रोडक्ट्स यील्ड एंड रिएक्टेंट्स यील्ड। अब हमारे पास इसी को हम जो है वो, अगर आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसका आंसर जो है वो किस तरह से राइट करके अपने जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट जो है वो हासिल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि व्हाट इज मीन बाय मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, हाउ आर दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, कि किस तरह से ये आपस में मोल और एवोगैड्रो नंबर का जो लिंक है ये क्या है हमारे पास, इसके ऊपर भी जो है वो नोट लिखें। आंसर इसका, सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर मोल की डेफिनेशन पूछी गई है, तो सबसे पहले जो है वो हम मोल को डिफाइन करते हैं। मोल द ग्राम एटॉमिक मेस और ग्राम मॉलिक्यूलर मेस और ग्राम फार्मूला मेस ऑफ एनी substance which contains 6.023 multiplied by 10 power 23 particles। स्टूडेंट, मोल की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास जो किसी भी एटम का मेस हो, या हमारे पास किसी मॉलिक्यूल का मेस हो, या हमारे पास किसी भी फार्मूला का मेस हो, जब हम इसके जो मेस होती है वो ग्राम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं हम ग्राम और एटॉमिक मास और फार्मूला मेस के अंदर, तो ये हमारे पास जो है वो मोल कहलाता है। और 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, आपको मालूम है ये हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल जो है वो न्यूमेरिकली लिया जाता है। अब एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास, जैसा कि इसके जो पार्ट है एवोगैड्रो नंबर का, वो वर्ड नंबर पर डिवाइडेड है। नंबर हम कहते हैं हमारे पास जो काउंटिंग होती है, तो हमारे पास एवोगैड्रो जो नेम आया है ये हमारे पास साइंटिस्ट नेम है, जिसका नेम जो है वो हमारे पास एमिडो एवोगैड्रो कंप्लीट नेम था साइंटिस्ट का। अब जो नंबर है ये हमारे पास एमिडो एवोगैड्रो ने रिप्रेजेंट किए थे कि किस तरह से हम जो है वो इन नंबर्स ऑफ एटम से, मॉलिक्यूल्स से, आयन से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रिलेशन आया है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर का, और इसके आंसर के अंदर भी हमारे पास जो मोल एंड एवोगैड्रो नंबर रिलेशन है ये हमने स्टडी करना है। तो रिलेशन बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, डेट इज according to formula number of mole equal to number of particles divided by Avogadro number। स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर ये फार्मूला अगर आप लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर के, तो आपका जो रिलेशन होता है बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, ये 100% जो है वो एक्यूरेट रिलेशन जो है वो बनता है, और आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा।
अब स्टूडेंट, अगर हम मोल से एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसके साथ जो है वो क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल भी राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखने का सबसे जो है वो बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम्पल से आप जो है वो अपने आंसर को जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो अंडरस्टैंड करा सकते हैं एग्जामिनर को, ताकि आपका जो है आंसर जो है वो एग्जामिनर स्टडी करे और आपको जो है उसके कंप्लीट मार्क्स दे सके। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड एवोगैड्रो नंबर आपने फॉर एग्जांपल मोल कैलकुलेट करने हो तो आप जो है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डेट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय एवोगैड्रो नंबर। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसके अंदर इसका पहला पार्ट जो है उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर को फिर से रिपीट किया गया है कि व्हाट इज मीन बाय एवोगैड्रो नंबर, कि एवोगैड्रो नंबर से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर होगा कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमारे पास द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और जो हमारे पास सब्सटेंस होती है ये प्योर फॉर्म होती है मैटर की, क्योंकि ऑल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर और मैटर एग्जिस्ट करती है अगर हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर तो वो हमारे पास सब्सटेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सब्सटेंस है, अगर हमारे पास वो वाटर जो है वो 100% जो है वो प्योर होता है और उसकी पीएच जो है वो 7 पर लाई करती है, तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर अगर हम एवोगैड्रो नंबर को फाइंड करें तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल contains 6.023 multiplied by 10 power 23 atoms or molecules or particles. Similarly, concept of mole with the help of Avogadro number, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ मोल विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर, कि आपने मोल के कंसेप्ट को क्लियर करना है एवोगैड्रो नंबर को यूज करते हुए। अगर आप जो है वो मोल को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय यूजिंग एवोगैड्रो नंबर तो आपके पास जो है वो मोल का फार्मूला होगा और आपने एवोगैड्रो नंबर को कैलकुलेट करने होंगे, या आपके पास एवोगैड्रो नंबर गिवन होंगे और नंबर ऑफ एटम्स आपके पास पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन हो न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप उनसे किस तरह से मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए we can calculate number of moles by using formula related with Avogadro number। तो आंसर हम सिर्फ और सिर्फ तब ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास फार्मूला जो है वो अंडरस्टैंड हो। तो फार्मूला जो एवोगैड्रो नंबर और मोल के दरमियान रिलेशन बताता है वो है कि हमारे पास जो है वो एवोगैड्रो नंबर को हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एन मीन नंबर, ए मीन एवोगैड्रो नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम है, 1 मोल मैग्नीशियम का जो हम Mg इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक मास हमारे पास 24 ग्राम है। स्टूडेंट ये 24 ग्राम आपके पास मैग्नीशियम का मास जो है वो कहाँ से आया, तो स्टूडेंट आपके पास सिंबल जो है वो मैग्नीशियम का Mg होता है, डेट इज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर Mg सिंबल है मैग्नीशियम का और इसका जो एटॉमिक मास है वो 24 है। स्टूडेंट याद रखें कि यहाँ में स्टूडेंट को ये बात बताता हूँ उनके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे पास जो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट पाया जाएगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा लेस होगा और मास नंबर हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। सो एटॉमिक मास इज ऑलवेज हायर देन एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास जो मास नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का उसके जो ब्लॉक के अंदर जो उसका बॉक्स होगा उसके अंदर जो सिंबल होगा उसके साथ जो हाईएस्ट क्वांटिटी में होगी वो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगी और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगी, और जो लेस होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो Mg का एटॉमिक मास जो है वो 24 है, इसलिए हमारे पास 1 मोल के अंदर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम जो है वो 24 ग्राम होते हैं, क्योंकि जो कोफिशिएंट है Mg का वो 1 है और 1 मीन 1 मोल। अब इसके जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 मोल के अंदर
ये हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 होते हैं। ये बात हमें एवोगैड्रो ने जो है वो कंफर्म की है कि हमारे पास किसी भी एक मोल सब्सटेंस में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 जो है वो पार्टिकल्स या एटम्स पाए जाते। सिमिलरली अगर आपके पास 1 मोल कार्बन एटम हो तो 1 मोल कार्बन एटम के अंदर भी आपके पास जो है वो 12 ग्राम जो है वो प्रेजेंट होंगे, विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.02 multiplied by 10 power 23 atoms. That is our answer that is related with mole and Avogadro number. तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टूडेंट आपने इस तरह से रिलेट करना है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो कैलकुलेट करना चाहें नंबर ऑफ मोल्स को किसी भी एलिमेंट के, अगर हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल्स एटम्स गिवन हो या आयंस गिवन हो, अगर स्टूडेंट आप इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल भी लिखते हैं अपने पेपर के अंदर, तो इससे आपका जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीटली जो है वो एग्जामिनर के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और वो आपको जो है वो फुल मार्क्स जो है वो देगा, क्योंकि आप जो है वो एग्जाम्पल के जरिए अपने एग्जामिनर को ये बात सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है और हम जो है वो इजीली इस पर जो है वो आंसर टाइप कर सकते हैं। तो इसका आंसर एग्जाम्पल के साथ अगर आप देना चाहें तो यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 into 10 power 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3 एंड प्रेजेंट एट द टॉप हैविंग एटॉमिक नंबर 13 एंड मास नंबर 27। अब हमारे पास गिवन डेटा के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 2.35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 25। स्टूडेंट एज हमारे पास एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है और फाइंड आउट जो हमें करना है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल्स हैं तो फार्मूला भी आप जो है वो पार्टिकल्स एंड एवोगैड्रो नंबर वाला अप्लाई करेंगे। मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है जो कि टॉप पर हमने राइट किया था। अब 2.35 into 10 power 25 को आपने डिवाइड करना है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पर। जैसे ही आप इनको डिवाइड करते हैं तो आप जो है वो नंबर को सिर्फ और सिर्फ नंबर से डिवाइड करेंगे और 2.35 को आप जो है वो 6.023 से डिवाइड करते ही आंसर आपका 39 आएगा। और 10 पावर 25 इंटू 10 पावर 23 को जब आप 10 की पावर में आपने ये कैलकुलेशन सीखी थी कि 25 माइनस 23 तो पावर आपका 2 रह जाएगी और पॉइंट को आप जब 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये 39 में आंसर आपका आएगा। सो 39 इज द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमारे पास जो है वो मोल ऑफ एल्यूमिनियम आते हैं, डेट इज 39। और इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो राइट करके अपने पेपर के अंदर फुल मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, हाउ डज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। किस तरह से हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की अमाउंट है इसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट हम अगर बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपने किस तरह से राइट करना है। तो स्टूडेंट पहली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरी ईयर स्टूडेंट रिपीट होता रहा है और बोर्ड के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। और अक्सर यही क्वेश्चन आपसे जो है वो एनालिसिस के अंदर जब आप जो है वो किसी कंपनी इंडस्ट्री के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और ये यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को कैसे कंट्रोल करता है। स्टूडेंट इसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है,
सबसे पहले डेफिनेशन आपने लिखनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास जो है वो क्या होता है? व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? द रिएक्टेंट व्हिच इज एंटायरली कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्टेंट का अदर नेम ही स्टूडेंट रिएजेंट होता है, और वो रिएक्टेंट जो कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट कंज्यूम हो जाए और वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास, उसकी कोई भी कंसेंट्रेशन अभी रिमेनिंग ना हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है स्टूडेंट। नाम से जाहिर है लिमिटिंग मीन जो लेस अमाउंट में हो, या जो हमारे पास वो रिएक्टेंट जो महदूद अमाउंट में हो, लिमिटेड हो, जो हम एक्सेस या ज्यादा जो है वो हम इसको नहीं खरीद सकते। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हाउ डज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है। स्टूडेंट इसका आंसर आप लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट आपके पास ये जो पॉइंट है लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कम से कम मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, लीस्ट मीन लेस अमाउंट में। क्योंकि रीजन इसकी क्या है स्टूडेंट, जो चीज आप रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कम लेंगे तो प्रोडक्ट भी कम लेंगे, प्रोड्यूस होगी। इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल हम देखें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपने जो है वो 5 kg जो है वो राइस प्रिपेयर करने हैं, बनाने हैं, तो आप जो है वो 5 kg राइस के लिए स्टूडेंट, आप जो उसके लिए रिएक्टेंट हैं, जो राइस है आपके, वो भी आप 5 kg ही जो है वो परचेज करेंगे। अगर स्टूडेंट आपने 5 kg जो है वो राइस बनाने हैं, तो आप जो है वो 2 kg राइस जो है वो परचेज कभी नहीं करेंगे। आपने 5 kg राइस को प्रिपेयर करने के लिए शॉप से 5 kg ही राइस को परचेज करना पड़ेगा आपको। तब जाकर आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपने राइस जो है वो प्रिपेयर करने हैं, वो आपके 5 kg जब भी प्रोड्यूस होंगे। जितनी ज्यादा आप जो है वो उसके अंदर राइस की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, आपकी जो प्रोडक्शन यील्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली, क्योंकि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसकी जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो एज वी नो डेट डिपेंडेड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो बाय इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट वी कैन इंक्रीज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम जो है वो अपनी लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इसको इंक्रीज करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। स्टूडेंट, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर परेशान नहीं होंगे और आप जो है वो अपना आंसर बिल्कुल उसका एक्सप्लेनेशन विद कंसेप्ट के साथ आप जो है वो लिखकर अपने मार्क्स जो है वो फुल जो है वो ग्रेड के साथ हासिल कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर कंसेप्चुअल स्टडी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस एंड वेल ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं और हमारे साथ जो है वो आप अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही जो है वो हमारे वीडियोस को, लेक्चर्स को देखकर और आपने जो है वो स्टडी करके अपने मार्क्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अब स्टूडेंट, यहाँ वंस द रिएक्टेंट कंज्यूम कंप्लीटली रिएक्शन स्टॉप, आपको ये बात मालूम है कि एक दफा अगर रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए तो फिर रिएक्शन को डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, और हमारे पास जो लिमिटेड रिएक्शन होता है इसके अंदर जो हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया जाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जर्नली यूज हो जाती है, अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाता है, हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशी बचती ही नहीं है। अगर रिएक्टेंट स्पीशी हमारे पास जो है वो कंज्यूम हो जाए तो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली प्रोड्यूस हो जाएगी और हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इसका डेट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 के ही जो है वो हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, और आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो आज के लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो है वो कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके जो है वो सॉल्व करके हमने आपके साथ जो है वो शेयर किए। आप जो है वो
वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, ताकि यूनिट नंबर 7 के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और हर साल जो है वो एवरी ईयर बोर्ड के अंदर 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी स्टैच्योमेट्री कैलकुलेशन के साथ जो है वो आता है। आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हमारे साथ जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी के लिए अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन पर सब्सक्राइब करके हासिल कर सकते हैं, और आप जो है वो इस तरह से अपने आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है, खसूसी तौर पर जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम है, इसके अंदर आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपसे अगर इससे पहले स्टूडेंट जो है वो कमी है, और आपने अभी तक जो है वो स्टडी नहीं की केमिस्ट्री को, या आप किसी भी पॉइंट पर केमिस्ट्री के अंदर वीक हैं, और आप ये बात समझते हैं कि अगर हमने अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर नहीं किया तो हम जो है वो अपने पेपर को बेस्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप जो है वो अब इससे आगे जो है वो स्टूडेंट, हमारे जो लेक्चर आने वाले लेक्चर्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड ऑफ एग्जाम के व्यू से, तो आपने जो है वो उनको जरूर स्टूडेंट जो है वो वॉच आउट करना है, ताकि आप अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बना सकें। उम्मीद करता हूं आप अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब www.vtuition.com, एंड आप हमें विजिट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, और वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप आप ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं, जहां आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा, और आपको जो है वो इसका 100% जो है वो रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।